नमस्कार साथियों, राधे राधे। साथियों, कल टेक्निकल मिस्टेक की वजह से अपनी क्लास बीच में रुक गई थी। तो मैं आपसे इतना बताना चाहता हूं कि कल अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नाम। तो अपन उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं साथियों। सबसे पहले नंबर 1 पे अपन बात कर रहे थे युद्धेय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? युद्धेय क्षेत्र। युद्धेय क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहला जिला आता है इसमें गंगानगर। गंगानगर के बाद दूसरा जिला आता है इसमें हनुमानगढ़। ये कल मैंने आपको बताया था। इसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट मैंने आपको कराया था कल, नाली। साथियों, नाली राजस्थान में किसका प्राचीन नाम है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि एक नदी है, इस नदी का नाम क्या है? घग्गर। नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये बहाव क्षेत्र भी राजस्थान के हनुमानगढ़ और नंबर 2 श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। यानी घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर राजस्थान की टिब्बी नामक स्थान हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है। हनुमानगढ़ के बाद ये भटनेर के दौरों में विलुप्त हो जाती है। सर्वाधिक बारिश होती है तो ये नदी पाकिस्तान तक चली जाती है। और राजस्थान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं साथियों? नाली के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा पॉइंट भी मैंने कल आपको क्लियर करा दिया था मेरे प्यारे मित्रों। इसके बाद मैंने अगला नंबर 3 कराया था जांगल, कि जांगल क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जांगल में मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे मित्रों, एक जिला आता है बीकानेर। बीकानेर के बाद दूसरा अपना जिला आता है इसमें नंबर 2 फलौदी। और तीसरा आपका जिला आता है, उसका नाम मैं क्या ले रहा हूं? जोधपुर। मैं समझ रहा हूं आपको ये बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको मित्रों मैप से सारी चीजें पहले ही क्लियर करा दी हैं। मैप से जितना समझ में आया, अब अपन थ्योरी को एक एक से लिखते चल रहे हैं। जितना अपन ने कल किया उसको अपन आज लिख लेते हैं। नंबर 4 की मैं बात करता हूं। नंबर 4 पे मैंने साथियों आपको बताया कि मांड किस प्रदेश को कहते हैं। मांड के बाद दूसरा मैंने आपसे नाम लिया था बल्ल किस क्षेत्र को कहते हैं। तीसरा नाम मैंने आपसे लिया था दुंगल किस क्षेत्र को कहते हैं। इस विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपका एक जिला आता है, इस जिले का नाम क्या है? जैसलमेर। यानी जैसलमेर जिले को प्राचीन समय में इस संपूर्ण भूभाग को मांड, बल्ल या दुंगल के नाम से जाना जाता था। मैंने साथियों यहाँ आपको एक बात नोट करके बताई थी कि राजस्थान में मांड गायकी भी है, और मांड गायकी की प्रसिद्ध कलाकार हैं अल्लाही जलाई भाई ने मांड गायकी को सर्वाधिक बार राजस्थान का लोकगीत केसरिया बालम गाया था। इसलिए अल्लाह जलाई भाई को राजस्थान में मर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कल मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि राजस्थान कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका आज मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं, उसका नाम है गब्री बाई। गब्री बाई को राजस्थान की क्या कहते हैं? कोकिला कहते हैं। मरु कोकिला, राजस्थान कोकिला में अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों, ये मांड क्या है? प्रेजेंट में मांड गायकी भी राजस्थान में प्रचलन में। इसके बाद नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं। मारवाड़ किसको कहते हैं? तो साथियों, मैंने कल एकदम क्लियर करा दिया था कि मारवाड़ किस भूभाग को कहते थे। आपने मारवाड़ी सब सुना है कि मारवाड़ी तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे मारवाड़ी, आपने सुना होगा। मारवाड़ी की बात करूं तो एक जिला आपका आता है इसमें जैसलमेर। नंबर 1 जैसलमेर और नंबर 2 जोधपुर। नंबर 3 नागौर और नंबर 4 साथियों डीडवाना कुचामन। नंबर 5 एक जिला आता है इसमें बाड़मेर। अगला जिला कौन सा आता है? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद
नंबर 6 पे बाड़मेर से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम क्या है? बालोतरा। बालोतरा मैंने कल भी बताया था। बालोतरा हाल ही में रिफाइनरी में आग लग गई है, मोदी जी उद्घाटन के लिए आ रहे थे, वो रिफाइनरी भी कहाँ है? बालोतरा में ही है। अगला 5वां नंबर, 6वां नंबर हो गया। 7वें नंबर की मैं आपसे बात करता हूं, एक जिला है आपका जालोर, और जालोर के बाद एक जिला आता है नंबर 8 पाली। प्यारे साथियों, पाली के बाद यहां मैं नोट लगा के लिखा देता हूं, नोट लगा के लिखा देता हूं पश्चिमी, पश्चिमी सिरोही। पश्चिमी सिरोही भी किसमें शामिल किया जाता है? मारवाड़ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये कल इतना मामला हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कल कितने पॉइंट हो गए थे, अभी मैं एक बार देख लेता हूं। 5 पॉइंट हो गए। अगला 6वां पॉइंट चलता है। साथियों, 6वें पॉइंट की मैंने आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि मेवाड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4। नंबर 1 कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के बाद नंबर 2 कौन सा? भीलवाड़ा। नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद नंबर 4 राजसमंद। प्यारे मित्रों, इतना अगर आपको समझ में आया तो इसमें एक अगला 5वां जिला शामिल हो गया है। उस जिले का नाम क्या है? शलुम्बर। बोलिए क्या नाम है? शलुम्बर। और शलुम्बर किससे अलग हुआ है? उदयपुर से। तो अब आपको ये प्राचीन नाम मेवाड़ भी समझ में आ चुका होगा कि किस भूभाग को प्राचीन समय में मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। साथियों, ये यहां तक मैं आपको मैप के माध्यम से समझा चुका हूं। अब अपन आगे चलते हैं चीजों को लेकर। यहां पर आप कहें तो एक 7वें नंबर का पॉइंट मैं आपको करा देता हूं। जैसे मैंने आपको बीकानेर कराया, बीकानेर को राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। राती घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? बोलिए सभी। बीकानेर। किसे जाना जाता है? बीकानेर को। तो मेरे प्यारे मित्रों, आगे चलते हैं। मैप के माध्यम से ही मैं फिर अगला कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। अपन इस बात को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। ये राजस्थान की आकृति हो गई। एक बार इस आकृति को दोबारा बना देता हूं। राजस्थान की आकृति साथियों कैसी है? राजस्थान की आकृति कैसी हो जाएगी बताइए? राजस्थान की आकृति हो जाएगी पतंगाकार। मैंने बताया ये वाला क्षेत्र युद्ध हो गया। नंबर 2 नाली हो गया। नंबर 3 जंगल हो गया। नंबर 4 मांडवल हो गया। नंबर 5 मारवाड़ हो गया। नंबर 6 मेवाड़ हो गया। और नंबर 7 राती घाटी बीकानेर हो गया। नीचे की साइड साथियों चलता हूं। नीचे की साइड 2 जिले आते हैं। 2 जिले का, एक जिले का नाम क्या है? एक जिले का नाम है, मैं आपसे लूंगा डूंगरपुर। जिले का नाम क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। नंबर दूसरा जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है, जिसका नाम क्या है? बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में? तो इसको कहते थे साथियों बागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बागड़ प्रदेश। बताइए चीज आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने ये पूरा भूभाग ले लिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए बागड़ प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, यहां से कुछ ऊपर जाएंगे, यहां से तो अगला मैप में ड्रॉ करूंगा, अगला पॉइंट समझाऊंगा। 7 करा दिए, 8वां हो गया। 9वें पॉइंट की मैं बात करता हूं। ये राजस्थान की आकृति होगी। कैसी आकृति राजस्थान की? पतंगाकार। मैंने आपको बताया दक्षिण जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से कुछ ऊपर जाएंगे तो मेरे प्यारे मित्रों, यहां से एक नदी निकल के आती है, और इस नदी का अगर मैं नाम लूं तो इस नदी का मुझे नाम लेना पड़ेगा माही नदी। ऐसा कहते हैं माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश जिले के धार डिस्ट्रिक्ट की अमोरू की पहाड़ी से मेयत झील से होता है, और मेयत झील से यह नदी राजस्थान के खक्का नामक स्थान पर किसमें प्रवेश कर जाती है? राजस्थान के खक्का नामक स्थान पर बांसवाड़ा में, राजस्थान में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। मेरे प्यारे मित्रों, बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद ये नदी बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद कहां बहती है? एक जिला आता है प्रतापगढ़ जिला आता है। कौन सा जिला आता है? प्रतापगढ़। और ऐसा कहते हैं कि प्रतापगढ़ में
माही नदी के बहाव क्षेत्र को माही नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? कांठल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांठल। किस नाम से जाना जाता है बताइए? कांठल के नाम से जाना जाता है। यानी प्रतापगढ़ वाला एरिया, नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी का बहाव क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है आप बताइए? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कांठल के नाम से जाना जाता है। सॉरी, कांठल एक बार मैं करेक्ट कर देता हूं। किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? कांठल के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आई तो मैं फिर और आगे बढ़ता हूं। और आगे मैं जैसे ही बढ़ता हूं तो मैं एक जिला का नाम ले रहा हूं आपसे, प्रतापगढ़। दूसरे जिले का नाम मैं आपसे ले रहा हूं क्या साथियों? बांसवाड़ा। क्या नाम ले रहा हूं? बांसवाड़ा। मैं कह रहा हूं बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में ऐसे कहते हैं कि 56 नदी नालियों का समूह है, 56 गांवों का समूह है, जिसे बांसवाड़ा में किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? 56 के मैदान के नाम से, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई एक बात और पूछ ले 56 के मैदान क्या है, तो ये भी माही नदी के बहाव क्षेत्र में ही आते हैं। और ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 छोटे मोटे नदी नालियों का और गांवों का समूह है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। साथियों देखो, नंबर 7, 8 इसके बाद मैंने 9 नंबर करा दिया किसको कांठल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नंबर 10 ये हो गया कि 56 के मैदान के नाम से किसे जाना जाता है। इसमें भी आपकी कौन सी नदी आएगी? माही नदी आएगी। आगे चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जो भी कराऊंगा मैं आपको एकदम डायग्राम से कराऊंगा, चीजें आपके माइंड में सीधी जाएंगी, रटने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, केवल समझने की आवश्यकता होगी। राजस्थान का मैप मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं। देखो साथियों, मैप को समझते चलना। मैं आज यहां आ गया हूं। यहां आने के बाद एक जिला मैंने प्रतापगढ़ कर लिया है। प्रतापगढ़ से आगे जाएंगे तो राजस्थान के मैप में इस तरह एक आकृति लटकी हुई है। इस आकृति में एक जिले का नाम आता है। इस जिले को मैं कह सकता हूं क्या? नंबर 1 कोटा। नंबर 1 कौन सा? कोटा। नंबर 2 कौन सा? 12। और नंबर 3 कौन सा? झालावाड़। मेरे प्यारे मित्रों, कोटा, 12, झालावाड़। इसके बाद यहां पर जो जिला आता है नंबर 4 पर, इस जिले का नाम क्या है? बूंदी। इस जिले का नाम क्या है? बूंदी। ये चारों जिले मिलकर, राजस्थान के ये चारों जिले मिलकर किसका निर्माण करते हैं प्यारे मित्रों? हाड़ौती क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मैंने आपको इतना ही बताया। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नाम क्या है? तो हाड़ौती में राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे? शायद आज के बाद ये चीज आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी कि हाड़ौती में राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। प्यारे साथियों, नोट करके मैं एक बात और लिखा देता हूं। नोट करके यहां एक बात मैं लिखा देता हूं आपको कि एक जिला भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा। इस भीलवाड़ा की एक तहसील है कौन सी? जहाजपुर तहसील। इस जहाजपुर तहसील का जो एरिया है ना, जहाजपुर तहसील का जो एरिया है, इस जहाजपुर तहसील के एरिया को खेराड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बताओ? जहाजपुर तहसील के एरिया भीलवाड़ा में किस नाम से जाना जाता है? खेराड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन खेराड़ के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन मैंने भीलवाड़ा पूरा जिला किस में रख दिया पहले ही? भीलवाड़ा पूरा जिला मेवाड़ के अंतर्गत भी आता है। इसके बाद प्यारे मित्रों, एक आपकी तहसील और है। इस तहसील का नाम क्या है? इस तहसील का नाम है प्यारे मित्रों मालपुरा तहसील। मालपुरा तहसील, ये तहसील टोंक में आती है और मालपुरा तहसील को माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये भी बात आपकी समझ में आ चुकी होंगी
कि खेराड़ क्या है। खेराड़ क्या है? खेराड़ क्या है? भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर तहसील का जो क्षेत्र है उसे खेराड़ कहते हैं। खेरवाड़ा नहीं, सॉरी, खेराड़ कहते हैं। इसके बाद मालपुरा तहसील का जो इलाका है उसे किस नाम से जानते हैं? माल खेराड़ के नाम से जानते हैं। साथियों, हाड़ौती आपकी समझ में आ चुका है। हाड़ौती के बाद एक मैंने करा दिया खेराड़, उसके बाद करा दिया माल खेराड़। आगे चलते हैं। मैंने बताया जो भी मैं कराऊंगा एकदम डायग्राम से कराऊंगा। डायग्राम आपको बनाना है। मैंने बताया राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। कहने वाले व्यक्ति कौन है? टी.एच. हेंडले। मैं आगे आ गया। आगे एक जिला आता है, इस जिले का नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के आगे थोड़ा गया तो यहां पर जिला आता है साथियों करौली। यहां पर जिला कौन सा आता है? करौली। करौली से थोड़ा आगे गया तो यहां पे आपका जिला आता है कौन सा? धौलपुर। मेरे प्यारे मित्रों, इन तीनों को मिलाकर मैं कह सकता हूं कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। या फिर डांग में ही क्या विकसित रहते हैं? डाकू विकसित रहते हैं। और इसी क्षेत्र को अपन क्या कह सकते हैं? बीहड़ क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बीहड़ क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी डांग क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में आता है? तो ये जिले आते हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये पूरा इलाका डांग क्षेत्र या फिर बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर ये तीनों जिले आपकी समझ में आए साथियों तो मैं आगे चलता हूं। आगे मैं कह रहा हूं कि करौली धौलपुर तो है ही, यहां से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक जिला आ जाएगा। इस जिले का नाम क्या है? भरतपुर। जिले का नाम क्या है? भरतपुर। भरतपुर से थोड़ा ऊपर जाएंगे, जिले का नाम आ जाएगा क्या? अलवर। क्या नाम आ जाएगा? अलवर। देखो यहां पे मैंने डांग क्षेत्र बताया साथियों। एक जिले का नाम मैं आपसे ले रहा हूं अलवर, दूसरे जिले का नाम मैं आपसे ले रहा हूं भरतपुर, तीसरे जिले का नाम मैं आपसे ले रहा हूं धौलपुर और चौथे जिले का नाम मैं आपसे ले रहा हूं करौली। ये चारों के चारों जिले मिलकर के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपसे मैं कहूंगा सूरसेन। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? प्राचीन समय में सूरसेन के अंतर्गत आते थे। आपको पता है कि मगध में 16 जनपदों का, मगध के समय पे जब मगध की जनपद चल रही थी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद कौन सी थी? सूरसेन थी। और सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। शायद आपको इतना पता होगा। इसमें राजस्थान के जिले आते हैं नंबर 1 अलवर, नंबर 2 भरतपुर, नंबर 3 धौलपुर और नंबर 4 करौली। शायद सूरसेन भी आपकी समझ में आ चुका है। चलते हैं साथियों आगे की तरफ। चीजें वही की वही रखनी है। सिस्टम पूरा का पूरा मैं आपको डायग्राम से ही समझाने वाला हूं। देखो आप यहां तक आ गए। ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? अलवर हो गया कि नहीं? अलवर हो गया। अलवर वाला पूरा इलाका किस नाम से जाना जाता है बताइए? अलवर वाला पूरा इलाका मेरे प्यारे साथियों कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र किस नाम से? कुरुक्षेत्र के नाम से। जो महाभारत का युद्ध हुआ था, हरियाणा भी आता है इसमें और क्या आता है आपका? अलवर आता है। तो राजस्थान के किस भूभाग का प्राचीन समय में कुरुक्षेत्र में आता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलवर हो जाएगा। साथियों अलवर, अगर आपकी ये अलवर भी समझ में आ गया तो यहां से आगे मैंने अभी बताया था एक जिला कौन सा था? भरतपुर। एक जिला कौन सा था? भरतपुर। बताओ भरतपुर बताया कि नहीं? हाँ कहो ना, भरतपुर बताया है। ये दोनों जिले मिलकर के प्राचीन समय में किस भूभाग में आते थे? ये दोनों जिले मिलकर के किस में आते थे बताओ? मेवात। अगर आपसे कोई पूछे कि मेवाड़ कहाँ है तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा वाला इलाका मेवाड़ है। लेकिन ये मेवाड़ नहीं है, ये मेवात है। मेवात में कौन से जिले आते हैं? अलवर और भरतपुर। बताओ ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं? प्राचीन क्षेत्रीय नाम चल रहे हैं। अलवर और भरतपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मेवात के नाम से जाना जाता था। मेरे साथियों अलवर का ही नाम चल रहा है तो अलवर
के बारे में एक और नाम मैं बता देता हूं कि अलवर की कुछ तहसील हैं, जैसे एक तो मुंडावर तहसील है। कौन सी तहसील? मुंडावर। और ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर यादव लोग बहुत रहते हैं। कौन लोग बहुत रहते हैं? यादव। और यादवों की एक बोली है अहिर बाटी। यादवों की बोली कौन सी है? इसका नाम मैं आपके सामने ले देता हूं, अहिर बाटी। कौन सी बोली? अहिर बाटी। मतलब यादवों को अहीर भी कहते हैं, और अहीरों के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अहिर बाटी। तो आप ये बताओ, अहिर बाटी क्षेत्र के नाम से प्राचीन समय में किस भूभाग को जाना जाता था? तो अलवर की एक तहसील आती है, उस तहसील का नाम क्या है? मुंडावर तहसील का अधिकांश भाग। अगर अलवर आए तो अलवर आप टिक कर देना। अलवर में एक तहसील आती है मुंडावर, मुंडावर तहसील अहिर वाटी या फिर राठी। अहिर बाटी या फिर राठी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मेरे प्यारे मित्रों, क्षेत्र है तो बोलियां भी ऐसे ही चलेंगे। जैसे आगे अगला टॉपिक बोली आएगा, मैं आपसे कहूंगा मारवाड़ी, मारवाड़ में बोली जाएगी। मेवाती, मेवात में बोली जाएगी। मेवाड़ी, मेवाड़ में बोली जाएगी। अहिरवाटी, अहिरवाटी, अहिरवाटी क्षेत्र या फिर अहिरवाटी क्षेत्र, या फिर कौन सा क्षेत्र लिख सकता हूं मैं इसे? राठी। अहिरवाटी या फिर राठी। मैंने बताया है अहिरवाटी क्षेत्र में सर्वाधिक यादव लोग रहते हैं, और यादवों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा अहिरवाटी भाषा है। ऐसे कहते हैं कि हम्मीर रासो नामक जो ग्रंथ है, जो जोधराज ने लिखा था, उसकी भाषा भी अहिरवाटी थी। नोट कर लेना इस बात को। हम्मीर रासो नामक जो ग्रंथ लिखा था, उसकी भाषा भी अहिरवाटी थी। अहिरवाटी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जो कि जोधराज के द्वारा लिखा गया था। शायद ये बात भी आपको समझ आई होगी कि अलवर किन किन क्षेत्रों में आता है। अलवर देखो, अलवर किस में आता है? कुरु क्षेत्र में भी आता है। अलवर अहिरवाटी में भी आता है। और अलवर किस में आता है साथियों? मेवात में भी आता है। और अलवर सूरसेन क्षेत्र में भी आता है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 जिले मोस्ट रूप से सूरसेन में आते हैं। बताओ ये मैप आपकी समझ में आया कि नहीं आया? तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले डायग्राम की तरफ। अगला डायग्राम आपका क्या कहता है? लो, राजस्थान का मैंने अगला डायग्राम बना लिया साथियों। ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया, बचा कुछ बीच में है। बीच में मैं आगे चलता हूं। अलवर आपका हो गया, अलवर हो गया। अलवर से ऊपर ये वाला जिला है, इस जिले को मैं कह रहा हूं सीकर। क्या नाम दे रहा हूं? सीकर। सीकर से कुछ ऊपर जाऊंगा तो ये वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बताओ। झुंझुनू। कौन सा जिला हो जाएगा? झुंझुनू। इसके बाद झुंझुनू से थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो ये वाला जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? चूरू। मैं चूरू को लेके पहले भी आपके बीच आ चुका हूं, अब आपके बीच फिर से चूरू आ गया। ये पूरा क्षेत्र ही राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है साथियों? ये पूरा क्षेत्र राजस्थान में शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्राचीन नामों की श्रृंखला में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएसटीसी के प्यारे बच्चों के लिए एक प्रश्न यहाँ से अवश्य आता है, मिलान प्रश्न देगा। मेवात में कौन से जिले आते हैं? मारवाड़ में कौन से जिले आते हैं? ऐसे ही ये वाला क्षेत्र अपना आ गया, क्या आ गया? इसे कहते हैं अपन शेखावाटी। प्राचीन समय में प्यारे मित्रों, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते थे? एक तो जिले का नाम मैंने आपके सामने ले दिया कि एक जिला कौन सा है? चूरू। चूरू के बाद दूसरा जिला कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद तीसरा जिला कौन सा है आपका? सीकर। ये तीनों जिले मिलकर के शेखावाटी क्षेत्र कहलाते हैं। तीनों जिले मिलकर क्या कहलाते हैं साथियों? शेखावाटी क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन नोट करके मैं एक बात यहां ऐड करना चाहूंगा कि अगर इसमें नागौर कौन सा? उत्तरी। नागौर कौन सा? उत्तरी। अगर इसमें उत्तरी नागौर और जोड़ दिया जाए तो ये पूरा क्षेत्र क्या बन जाएगा साथियों? उत्तरी नागौर किस में जोड़ रहा हूं मैं? उत्तरी नागौर को मैं किस में जोड़ रहा हूं? शेखावाटी में। शेखावाटी प्लस उत्तरी नागौर मिलकर क्या बन जाएगा? आप सब कहेंगे बांगड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बांगड़ बन जाएगा। आप याद रखना साथियों, ये वाला क्षेत्र तो बांगड़ है, लेकिन मैं आपको करा चुका हूं बागड़। ये वाली बिंदी आपको ध्यान रखनी है। नीचे वाला बागड़ है,
यहां ऊपर वाली बिंदी बांगड़ है, ये बांगड़ है, और ये क्या है, ये बागड़ है, ये क्या है, ये बागड़ है, ये बांगड़ है। तो बागड़ वाला इलाका है, उसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर और उत्तरी नागौर मिला दिया जाए तो बांगड़ बन जाएगा। और मैंने बताया था इसमें एक जिला तो मैंने कराया था आपको डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद दूसरा जिला मैंने कराया था इसमें बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला इलाका मिलकर के क्या कहलाता था साथियों, बागड़ कहलाता था। ये कंफ्यूज वाले दोनों सिस्टम मैंने बता दिए, बांगड़ क्या है और बागड़ क्या है। शायद ये बात भी आपकी समझ आई होगी कि जब शेखावाटी में उत्तरी नागौर को मिला दिया जाता है तो पूरा भूभाग उस समय किस नाम से जाना जाता था, बांगड़ के नाम से जाना जाता था। प्यारे मित्रों, आज भी अगर जाएंगे इस क्षेत्र में तो यहाँ पर एक बांगड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये शेखावाटी में उत्तरी नागौर को मिलाकर बनाया गया है। तो साथियों, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ आया कि नहीं आया? मैं सोच रहा हूं कि ये भी बात आपकी समझ आई होगी पक्का, क्योंकि अपन समझ ही डायग्राम्स रहे हैं। चीजों को रटने का मामला अपने पास नहीं चलेगा। मैं कहता हूं एकदम जीरो से हीरो की तरफ अपनी क्लास चल रही है। करने को तो हम सीधा राजस्थान का स्थिति विस्तार कर लेते, लेकिन फिर इनको कौन करता। तो साथियों, अपन तो छोटी छोटी बातों को लेके चलेंगे, आप बस अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखना। साथियों देखो, यहां पर मैंने एक जिला बता रहा हूं, इस जिले का नाम क्या है, जयपुर। जिले का नाम क्या है, जयपुर। इसके बाद यहां पर एक जिले का नाम बता रहा हूं, इस जिले का नाम क्या है, दौसा। यानी सीमा से सटे हुए जिले तो अपन ने कर लिए, अब अंदर के जिलों को अपन करना चाह रहे हैं। इन दोनों को ही किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में? तो मेरे प्यारे मित्रों, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता था मैं आपके सामने लिख देता हूं। इन दोनों को कहते थे ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ढूंढाड़ प्रदेश। बताओ ये बात आपकी समझ आ रही है कि नहीं? हाड़ौती बता दिया, हाड़ौती बता दिया, बांगड़ बता दिया, मारवाड़ बता दिया, मेवाड़ बता दिया, जांगल बता दिया, मांड बता दिया और वागड़ बता दिया, कुरु बता दिया, कुरु बता दिया, राठी बता दिया, अहेरवाटी बता दिया, डांग बता दिया, सूरसेन बता दिया। अगला है आपका ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी। अगर आपसे प्रश्न करे राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कौन सी भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा है। अगर आपसे कोई कहे कि राजस्थान में कौन सी भाषा है जिस पर गुजराती का प्रभाव, 6 शब्द का प्रभाव देखने को मिलता है, तब भी ढूंढाड़ी है। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मारवाड़ी भाषा हो जाएगी साथियों। तो कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी? मारवाड़ी भाषा हो जाएगी। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश में मुख्य रूप से 2 जिले आते हैं। एक जिले का नाम क्या है? जयपुर। दूसरे जिले का नाम क्या है? दौसा। आपने सुना होगा कि महाभारत काल में एक जनपद था, मत्स्य जनपद। महाभारत काल में एक जनपद था, जनपद, और जनपद का नाम मैं आपसे ले रहा हूं। कौन सा जनपद है ये? मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद है साथियों? मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, ये राजधानी कहां हुआ करती थी आप बताइए? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, आप बताइए कमेंट करके क्या हुआ करती थी? देखो, मत्स्य जनपद की प्यारे मित्रों राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी विराटनगर। विराटनगर यानी आधुनिक, आधुनिक अगर कहूं तो आधुनिक क्या हो जाएगा? आधुनिक बैराठ। आधुनिक बैराठ। ये बैराठ पहले तो जयपुर में आता था, लेकिन हाल ही में ये कहां आ चुका है? कोटपुतली बहरोड में। कहां आ चुका है? कोटपुतली बहरोड में चला गया है, क्योंकि राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन हो गया है। और राजस्थान में कितने जिले बन गए हैं? 8 जिले बन चुके हैं। इन 8 जिलों में नया जिला एक शामिल है, आपका कोटपुतली बहरोड। मैं आपसे कह रहा हूं कि महाजनपद काल में एक क्षेत्र कौन सा है? मत्स्य। मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी मत्स्य जनपद की क्या हुआ करती थी साथियों? मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी विराटनगर, यानी आधुनिक बहरोड। ये बहरोड पहले कहां आता था? जयपुर में, लेकिन राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन हो गया। पुनर्गठन होने के बाद अब बहरोड किस में आने लग गया है? कोटपुतली बहरोड में आने लग गया। सॉरी,
बैराट किस में आने लग गया है? कोटपुतली बहरौड़ में आने लग गया है। साथियों मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया विराटनगर। ये भी विराटनगर वाला क्षेत्र कहां आता था? जयपुर में आता था। शायद आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि राजस्थान में एक जनपद था महाभारत काल में जिसका नाम था मत्स्य जनपद, राजधानी थी जिसकी विराटनगर। ये भी किसका भूभाग था? जयपुर का। अगर आपसे कोई कहे विराट क्षेत्र के नाम से राजस्थान में किस भूभाग को जाना जाता है, आपका करेक्ट आंसर जयपुर वाला एरिया होना चाहिए। आपको ढूंढाड़ एकदम समझ में आ चुका है। साथियों ये बात अगर आपकी समझ में आई तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अपन चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? चीजें वही रहेंगी। समझाऊंगा मैं आपको बार बार डायग्राम से ही, क्योंकि डायग्राम से देखी गई चीजें माइंड में एकदम छप जाती हैं। साथियों अगला मैं जिला ले रहा हूं। इस जिले का नाम मैं आपसे कह रहा हूं, इस जिले का नाम क्या है? अजमेर नाम है। जिले का नाम क्या है? अजमेर। साथियों अजमेर में ऐसा कहते हैं कि ब्यावर वाला क्षेत्र था, वहां पर पूरे इलाके में मेर जाति के लोग रहते थे। यहीं पर तो ब्यावर में एक बटालियन काम कर रही थी, मेर बटालियन। आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि मेर बटालियन भी ब्यावर में काम कर रही थी। तो ये वाला पूरा क्षेत्र मेर जनजाति के लोग रहते थे, इसलिए इसे क्या कहते थे? मेरवाड़ा। क्या कहते थे साहब? मेरवाड़ा। बताओ प्राचीन क्षेत्रीय नामों में कोई कंफ्यूज हो रहा है क्या? एक एक नाम करा रहा हूं, एक एक डायग्राम से करा रहा हूं। शायद ऐसे कोई आपको नहीं कराएंगे, सारे आएंगे एक साथ छाप के रख देंगे। मैं आपको बार बार डायग्राम करा रहा हूं। अजमेर कराया, अजमेर में मैंने कराया कि अजमेर किस भूभाग के अंतर्गत आता था? प्राचीन नाम क्या था? मेरवाड़ा। क्या नाम था प्राचीन नाम? मेरवाड़ा। साथियों ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? एक बात कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आगे चलता हूं। देखो अजमेर हो गया, कोई जिला और बच रहा है क्या? ब्यावर। हाँ ब्यावर हो गया। ब्यावर तो अजमेर में ही आता है, तो इसमें मैं एक जिला और लिख देता हूं साथियों, एक जिला और लिख देता हूं यहां, ब्यावर। ब्यावर कौन सा जिला लिख देता हूं? ब्यावर। यानी ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था साथियों? मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो अब छोटी छोटी दो चार लाइनें और रह गई हैं साथियों। ये राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्रीय नामों का जो सीरीज था एकदम कंप्लीट होने की तरफ है। मैं आपको छोटे छोटे दो चार नाम और बता देता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं छोटे नामों में कि ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में एक जिला आता है, इस जिले का नाम क्या है बताओ? नागौर है। जिले का नाम क्या है? नागौर है। साथियों नागौर को पहले अहे छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अहे छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। आपको ये बात सुनने को भी मिली होगी कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी जो हुआ करती थी वो अहे छत्रपुर ही हुआ करती थी। यानी चौहान वंश था, उस चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहे छत्रपुर थी। अजयराज आए तो राजधानी को अजमेर ले गए। ऐसा इतिहास में आप पढ़ेंगे। मैंने आपको केवल इतना बताया है। ये पूरा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अहे छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों यहां पर एक जिला आता है, इस जिले का नाम मैं ले रहा हूं आपसे सिरोही। जिले का नाम क्या है? सिरोही। इस सिरोही वाला जो एरिया है, इस सिरोही वाले एरिया को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती। किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती। या फिर इस सिरोही को और किस नाम से जाना जाता था? नंबर 1 चंद्रावती, नंबर 2 इसी को कहते थे साथियों शरणवाही। कौन सी? शरणवाही नगरी। कौन सी नगरी? शरणवाही नगरी। या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है? शरणवाही नगरी के नाम से जाना जाता है। बताओ ये बात भी क्लियर हुई कि नहीं? सिरोही हो गया, सिरोही को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रावती या फिर शरणवाही नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं अपन। फिर से प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लो मैंने अगला डायग्राम बना दिया। डायग्राम को बनाने के बाद अपन अगला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। देखो मैंने एक पर्वत का नाम करा देता हूं जिसका नाम क्या है? नाग पर्वत। और नाग पर्वत से एक नदी निकलती है साथियों। राजस्थान में एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? लूनी। ऐसा कहते हैं कि लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। या फिर मरुस्थल की क्या कहते हैं? गंगा।
या फिर मरुस्थल की क्या कहते हैं, गंगा, या मैं कह सकता हूं कि थार के मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी, या फिर कह सकता हूं मैं थार के रेगिस्तान में बहने वाली, थार के रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी साहब, लूनी नदी। इस लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो किस पहाड़ी से होता है, नाग पहाड़ी। नाग किसकी पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी है, और ऐसा कहते हैं कि नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी इस तरह बहती हुई और गुजरात में चली जाती है। प्यारे साथियों, इस नदी के किनारे वाले क्षेत्र को, इस नदी के किनारे वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, इस नदी के किनारे वाले क्षेत्र को गौड़वाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप बताओ, अगर आप क्लास को देख रहे हो अच्छे से ध्यान से, तो आप इतना बताओ कि नदी से संबंधित मैंने कितने नाम करा दिए। तो देखो, नोट करके आप कहें तो इसको भी मैं यहाँ नोट कर देता हूं। एक मैंने नदी से संबंधित नाम कराया था साथियों, नाली। क्या कराया था, नाली। कौन सी नदी का भाव क्षेत्र था बताओ, गग्गर। गग्गर नदी को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था बताओ, प्राचीन में इसी नदी को कहते थे क्या, सरस्वती नदी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। नंबर 1 कराया था ना ये। इसके बाद नंबर 2 कराया था मैंने, माही नदी। कौन सी नदी, माही। माही नदी में मैंने क्या कराया था, एक तो कराया था कांठल, एक तो कराया था कांठल, और एक कराया था मैंने छप्पन के मैदान। इस 56 के मैदान वाला एरिया भी किस नदी के किनारे आता है, माही नदी के किनारे आता है। इसके बाद नंबर 3 अगली नदी का नाम मैं ले रहा हूं क्या, लूनी। लूनी नदी का जो बहाव एरिया है, लूनी नदी का बहाव एरिया किस नाम से जाना जाता है साथियों, गौड़वाड़ा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से नंबर 1 बालोतरा, नंबर 2 पाली, नंबर 3 जालौर वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है। नंबर 4 जोधपुर वाला इलाका भी इसमें ले लिया जाता है। प्यारे मित्रों, शायद आपको ये बात समझ आई होगी कि गौड़वाड़ा प्रदेश किस इलाके को कहते हैं। आप ये मत समझिए मैं राजस्थान के प्राचीन नाम करा रहा हूँ। भाषा वाला अगर टॉपिक आएगा तो उसमें भी ऐसी भाषा आएंगी कि राजस्थान में गौड़वाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, आप तुरंत पहचान लोगे कि राजस्थान में गौड़वाड़ी भाषा लूनी नदी के भाव क्षेत्र वाले एरिया में बोली जाती है। लूनी नदी के भाव क्षेत्र में जिले आपके आते हैं बालोतरा, पाली, जालौर और जोधपुर। इसके अलावा इसमें बाड़मेर को इंक्लूड करें तो आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इतने जिले इसमें पर्याप्त हैं। साथियों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आया है तो आगे चलते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, चीजें आपको रटनी नहीं है, बस राजस्थान की आकृति समझनी है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। बार बार पतंग जैसी आकृति का मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। प्यारे मित्रों, ये तो बालोतरा है, ये क्या है, बालोतरा। बालोतरा के बाद ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं अपन बाड़मेर, और बाड़मेर के आगे ये वाला क्षेत्र है इसे अपन कहते हैं जालौर। इसे क्या कहते हैं, जालौर। एक तो आपका बालोतरा हो गया, एक आपका बाड़मेर हो गया, और एक आपका क्या हो गया, जालौर हो गया। ये पूरा इलाका यानी मध्य प्रदेश में आता है, थार के रेगिस्तान में ही आता है, और ये सारे जिले हैं मुख्य रूप से गौड़वाड़ा प्रदेश में ही चले जाते हैं। यानी अभी कराया लूनी नदी वाला भाव क्षेत्र किस में चला जाता है, गौड़वाड़ा प्रदेश में चला जाता है। प्यारे साथियों, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, ये जिले मुख्य रूप से किस में चले जाते हैं, गौड़वाड़ा क्षेत्र में चले जाते हैं। और मैं आपको यहां पर एक और नाम करा देता हूं, मालाड़ी। क्या करा देता हूं, मालाड़ी। आपसे अगर पूछा जाए राजस्थान में मालाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तब आप देखो मैंने अभी गौड़वाड़ा में कराई है। गौड़वाड़ा के बाद मालाड़ी में भी ये जिले आते हैं, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर। इन सभी को मिलाकर के मालाड़ी क्षेत्र के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, जो कि ऊंटों के लिए फेमस था।
ऊंटों के लिए फेमस था राजस्थान में। कौन सा क्षेत्र? मालानी क्षेत्र। शायद ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया साथियों। अब आप बताइए कि राजस्थान में प्राचीन नाम की राशि से कोई नाम छूटा है क्या? मुझे ऐसी आशा है कि राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नामों में मैंने सारे क्षेत्रीय नाम एक एक करके कंप्लीट कर लिए, और ऐसी मैं आशा करता हूँ आपको सभी नाम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो साथियों, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना। मैंने फिर बोला था, वशिष्ठ गुरुकुल मतलब क्वालिटी, कंटेंट और भरोसा, तीनों पायदानों पर खरा उतरने वाला बसेड़ी और धौलपुर का एकमात्र संस्थान आपके बीच दिन और रात मेहनत करेगा। छोटी मेहनत एक दिन बड़ी मेहनत बन जाएगी। आज के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, लव यू, टेक केयर ऑल।